हाय, वेलकम बैक। आई एम योर गुलाब सर फ्रॉम एडमेरिट क्लासेस तरैया। स्वागत है आपका एक बार फिर से एडमेरिट क्लास के यूट्यूब चैनल पे हमारे वर्ब सीरीज के मॉडल वर्ब के अगले सीरीज में। हम लोगों ने अभी तक वर्ब मॉडल वर्ब के रूप में इस चैनल पर पढ़ा है कैन, कुड, मे और शुड। ये चारों मॉडल वर्ब का वीडियो आप लोग के लिए अपलोडेड कर दिया गया है, आप देखे होंगे, मुझे भरोसा है। चलिए, तो आज हम लोग मॉडल वर्ब के इस वीडियो सीरीज में देखेंगे। नेक्स्ट हमारा जो मॉडल वर्ब है वो है हमारा माइट, है ना। मे के पास्ट फॉर्म में माइट का यूज किया जाता है, ऐसा अक्सर सुना जाता है। चलिए देखिए, तो हम आज पढ़ेंगे यूज ऑफ माइट। अगला मॉडल वर्ब हमारा है माइट, यूज ऑफ माइट। माइट का प्रयोग कहाँ करते हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं। पहला रूल जो है कह रहा है कि मे might is used with the past of may के पास्ट फॉर्म में माइट का यूज किया जाता है, लेकिन कहाँ? इन इनडायरेक्ट स्पीच, इन इनडायरेक्ट स्पीच, हर जगह नहीं। इनडायरेक्ट स्पीच में, है ना, मे के स्थान पर क्या लग जाता है? मे का माइट हो जाता है। जब हम नरेशन बनाते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं, तो वहां मे की जगह पर माइट का प्रयोग किया जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको बोलूं कि ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज ही में चेंज हिज माइंड। अब मान लीजिए कि मुझे इसको, ये तो हमारा डायरेक्ट हो गया, क्या हो गया? डायरेक्ट स्पीच है ये, क्योंकि कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर है तो डायरेक्ट है। अगर इसको हमें इनडायरेक्ट रूप में इसी बात को कहना हो तो मैं लिखूंगा कि ही सेड दैट, ही थर्ड पर्सन है, नो चेंज। ही मे को अब क्या करेंगे? पास्ट फॉर्म में माइट करेंगे, क्योंकि यहाँ क्या है? पास्ट है। सेड क्या है? पास्ट है, तो हमें इधर भी क्या चाहिए? पास्ट। तो मे को हम क्या कर देंगे? माइट कर देंगे। क्या कर देंगे? माइट चेंज हिज माइंड। इसमें कुछ चेंज होने वाला नहीं है, तो चेंज हिज माइंड। तो ये हमारा हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। क्या हो गया? इनडायरेक्ट स्पीच, है ना। तो मे के पास्ट फॉर्म में इनडायरेक्ट स्पीच में हम क्या लगाते हैं? माइट का प्रयोग करते हैं। मे के पास्ट फॉर्म में माइट का प्रयोग किया जाता है कब? जब वो इनडायरेक्ट स्पीच हो तब। तो यहां देख लीजिए आप, मे का पास्ट फॉर्म क्या हो गया? माइट हो गया। किस सेंस में आया? इनडायरेक्ट स्पीच में। हर जगह मे का पास्ट फॉर्म माइट नहीं होता है, ठीक है। चलिए, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। एक और देखते हैं। जैसे मैंने बोला कि ही सेड कोमा इन्वर्टेड कोमाज ही में गो, तो ये हमारा डायरेक्ट स्पीच हो गया। अगर इसको इनडायरेक्ट बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? ही सेड दैट, ही मे को पास्ट फॉर्म में माइट कर देंगे, क्योंकि देखिए यहाँ V2 है, माइट है, सॉरी पास्ट है, तो माइट हो जाएगा इधर। मे का पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? माइट हो जाएगा। ही माइट गो, तो ये हमारा इनडायरेक्ट हो गया। क्या हो गया? इन डायरेक्ट स्पीच हो गया। तो मे के पास्ट फॉर्म में माइट का यूज किया जाता है कहाँ बाबू? इनडायरेक्ट स्पीच में। इनडायरेक्ट स्पीच नरेशन पढ़ेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। धीरे धीरे हम लोग पहुंचते हैं नरेशन की तरफ, तो वो भी वीडियो आपको मिल जाएंगे। चलिए देखिए, ही सेड ही में गो, जैसे यहाँ पर मे यूज किया गया है, डायरेक्ट स्पीच है, तो जब हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो मे को हम किस में बदल देते हैं? माइट में। तो इस सेंस में हमें माइट का प्रयोग किया जाता है। आप लोग नोट कर लेंगे इसको। आई होप कि समझ में आया होगा पहला कंसेप्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट रूल क्या है हमारा, है ना। तो रूल नंबर 2 क्या कहता है? बड़ा इंपॉर्टेंट है। माइट का यूज, रूल नंबर 2, दूसरा नियम क्या है? तो कहता है कि माइट इज यूज्ड, माइट का प्रयोग किया जाता है। माइट इज यूज्ड, माइट का प्रयोग किया जाता है ना, विद द सेंस ऑफ लिस्ट पॉसिबिलिटी, विद द सेंस ऑफ लेस पॉसिबिलिटी। कम संभावना हो, है ना, कम संभावना। लेस पॉसिबिलिटी का मतलब कम संभावना, किसी चीज के होने की संभावना बहुत कम हो,
तब हम उस सेंस में क्या लगाते हैं, माइट का यूज करते हैं। इसको प्रॉपर स्ट्रक्चर में हम समझते हैं, है ना। तो हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा कि सब्जेक्ट प्लस माइट, माइट के बाद हम मॉडल है तो वर्ब वन लिखेंगे, अदर वर्ड। इसी का दूसरा रूप हो जाता है सब्जेक्ट प्लस माइट, V1 की जगह लगा देते हैं बी, उसके बाद हम अपना कोई नाउन लिख लेते हैं, चाहे कोई एडजेक्टिव लिख लेते हैं, चाहे कोई अदर वर्ड लिख लेते हैं, है ना। ये हो गया हमारा। तो ये 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 जो है, ये सेंस जो देता है, ये स्ट्रक्चर जो सेंस देता है वो प्रेजेंट सेंस देता है। कैसा सेंस, प्रेजेंट सेंस, है ना। और इसका जो मीनिंग निकलता है ना, वो शायद के अर्थ में, किसके अर्थ में, शायद के अर्थ में। इसका जो पॉसिबिलिटी होता है, अगर बात करें इस स्ट्रक्चर की पॉसिबिलिटी की, क्योंकि इसमें माइट है, तो इसका पॉसिबिलिटी होता है 10 से 15%, 10 से 15%, है ना। 10% से 15% शायद ही, मीनिंग क्या निकलता है, शायद ही। तो ये हमारा प्रेजेंट सेंस देता है। माइट को पॉसिबिलिटी के सेंस में यूज करने का एक और स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये तो प्रेजेंट का दे रहा है, तो एक पास्ट का भी स्ट्रक्चर मिलेगा आपको। ये तो प्रेजेंट वाला हो गया। दूसरा जो हमारा होगा, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद माइट लगा दीजिए। माइट के बाद कहता है कि हमें मॉडल वर्ब है तो V1 चाहिए, तो ले लो भागू, हैव ले लो, माइट हैव, उसके बाद V3 प्लस अदर वर्ड। तो ये जो हमारा सेंस देगा, ये पास्ट का सेंस देगा। किसका, पास्ट का सेंस देता है। और इसका भी जो मीनिंग निकलेगा शायद ही के सेंस में, किसके सेंस में, शायद ही। और इसका भी पॉसिबिलिटी उतना ही होगा, कितना परसेंट बाबू, तो इसका भी पॉसिबिलिटी जो होगा 10% से लेकर के 15% तक, यानी चांस बहुत कम है। तभी तो शायद ही बोला जाता है ना, शायद ही वो बच सके, शायद ही आज बारिश हो, शायद ही तुम मुझसे मिल सको, है ना। चांस बहुत कम हो, तो आप इस स्ट्रक्चर के थ्रू क्या यूज करते हैं, माइट का यूज कर सकते हैं, है ना। माइट इज यूज विद द सेंस ऑफ लेस पॉसिबिलिटी, संभावना कम हो तो क्या लगाएं, सब्जेक्ट के बाद माइट लगा दें, उसके बाद अपना V1 लिख लें, क्रिया करने के अर्थ में। नाउन अगर होने के अर्थ में, एडजेक्टिव होने के अर्थ में, तो V1 की जगह यहाँ पर बी कर दीजिए। ये दोनों हमारे प्रेजेंट सेंस देंगे, और पॉसिबिलिटी इनका होगा 10 से 15%, मीनिंग शायद ही होगा, तो ये प्रेजेंट मीनिंग देगा, ये आपका पास्ट मीनिंग देगा, क्योंकि हैव प्लस V3 है। V3 को परफेक्ट फॉर्म कहा जाता है, और परफेक्ट का मतलब होता है फिनिश्ड, फिनिश्ड मतलब पास्ट। तो यहाँ आपका V3 मीनिंग निकल जाएगा, और अदर वर्ड आप लिख लेंगे, ये पास्ट टेंस देगा हमारा, ये शायद ही मीनिंग होगा। पहले स्ट्रक्चर खूब अच्छे से उतार लें, फिर आपको हम एग्जांपल देते हैं। आप लोग स्ट्रक्चर पहले नोट कर लें, वेरी इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर के बिना यूज करिएगा तो सेंस और कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आता है, इसलिए आप इसको ध्यान से समझें और स्ट्रक्चर को पहले नोट करें, ठीक है। फिर आपको हम एग्जाम्पल देते। तो आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं, माइट के साथ पॉसिबिलिटी का, है ना। पहला सेंटेंस जो है हमारा, जैसे मैंने लिखा कि इट माइट, इट माइट रैन टुडे, इट माइट रैन टुडे, या इट माइट बी रैन टुडे, इट माइट बी रैन टुडे, रैन टुडे, है ना। जैसे इसका मीनिंग कैसे निकलेगा, शायद ही आज बारिश हो सकती है, शायद ही आज वर्षा हो, वर्षा हो सकती है, शायद ही आज वर्षा हो सकती है। चांस अगर बहुत कम है ना, शायद ही आज बारिश हो, मीनिंग पर डिपेंड करता है ना ये, शायद ही आज वर्षा हो, अच्छा है, शायद ही आज वर्षा होगी, इसे कोई दिक्कत नहीं है। मॉडल का कोई हिंदी मीनिंग नहीं होता है, मॉडल का हिंदी मीनिंग अकॉर्डिंग टू सेंस ऑफ द सेंटेंस निकाला जाता है। तो यहाँ हमारा है शायद ही, तो शायद ही आ गया, तो प्रेजेंट मीनिंग निकालेंगे कि शायद ही आज बारिश होगा। जैसे मैंने लिखा कि जैकी माइट लव सोफिया, शायद ही जैकी जो है सोफिया से प्यार कर सके, है ना। जैकी शायद ही सोफिया से प्यार करता है, अच्छा है, कर सके। तो इस तरह के सेंस में हम क्या लगाते हैं, पॉसिबिलिटी हमारा बहुत कम हो गया, 10% से 15%, है ना। तो इस तरह से हम क्या लगाते हैं, माइट का प्रयोग करेंगे, है ना। हालांकि यहाँ अगर मॉडल वर्ब भरने को दे दे तो आप कुछ वो लगा सकते हैं, मे लगा सकते हैं, कैन लगा सकते हैं,
तो वो सेंस पर डिपेंड करता है ना। इस तरह से बनाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, अगर आप डैश डैश करके दे दे फिल इन द ब्लैंक्स तो थोड़ा ध्यान रखेंगे, बना के आपको बताएंगे। जैसे मॉडल वर्ब हमारा 10 कंप्लीट होगा, उसके बाद हम आपको बहुत सारे क्वेश्चन बना के आपको हम बता देंगे कि किस तरह से सेंटेंस में इसको फिल करेंगे। तो यहाँ हो गया, जैसे मैंने लिखा शी माइट बी देयर, शी माइट बी देयर, वह वहां हो सकती थी, सॉरी हो सकती है। शी माइट बी देयर, शायद ही वो वहां हो, शायद ही वह वहां हो, शायद ही वह वहां हो। तो इस सेंस में हम क्या लगाते हैं, माइट का यूज करते हैं, क्योंकि शायद ही आ गया है तो ये तो प्रेजेंट सेंस दे रहा है ना। ये एक और एग्जांपल देखते हैं जो पास्ट टेंस का होगा, किसका होगा, पास्ट टेंस का होगा, है ना। जैसे मैंने लिखा कि हैव शी माइट हैव लेफ्ट हर जॉब, लेफ्ट हर जॉब, शायद ही वो अपना नौकरी छोड़ सकती थी, शायद ही वो अपना नौकरी छोड़ सकती थी। तो ये पास्ट का सेंस देगा, कैसा सेंस देगा, पास्ट का सेंस देगा कि शायद ही वो अपना नौकरी छोड़ सकती थी। तो जब भी पास्ट का सेंस होगा तो हैव के बाद आपका V3 जरूर आया होगा, ध्यान देंगे, स्ट्रक्चर अभी मैंने आपको बताया। तो हैव के बाद V3 है ना। तो शी माइट हैव लेफ्ट हर जॉब, शायद ही वो अपना नौकरी छोड़ सकती थी। तो इस सारे सेंस में हम किसका यूज करेंगे, माइट का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, माइट का। ओके, माइट इज यूज विद द सेंस ऑफ लेस पॉसिबिलिटी, संभावना अगर कम हो, बहुते कम हो, तो आप न मे लगाएं न कैन लगाएं, सीधे क्या जाए, माइट उठाएं और माइट को लगाएं। माइट विल बी राइट इन द सेंस ऑफ लेस पॉसिबिलिटी इन द सेंटेंसेज। तो संभावना जब भी बहुत कम हो तो क्या लगाएं, माइट लगाएं, क्या लगाएं, माइट। स्ट्रक्चर कैसे होगा और मीनिंग कैसे निकलेगा मैंने आपको बताया, आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। तो इस तरह से हम माइट का यूज करते हैं, लेस पॉसिबिलिटी के सेंस में हम माइट का यूज करते हैं, संभावना बहुत कम है ना। जैसे मैं कहा कि सी माइट कम एनी टाइम। एक और एग्जांपल देखिए कि सी माइट कम एनी टाइम, एनी टाइम किसी भी समय, वह शायद वह किसी भी समय क्या हो जाए, आ जाए। जैसे मीनिंग कैसे निकालेंगे, शायद वह किसी भी समय, शायद वह किसी भी समय आ जाए, आ जाए, वह किसी भी समय आ जाए। तो माइट लगा दिए हैं, आने का चांस बहुत कम है, 9 के बराबर है ना। शायद ही 10 से 15% का किसी समय आ जाए, आने से क्या प्रॉब्लम, आने दे क्या। तो ये चांस बहुत कम होता है तो माइट का यूज किया जाता है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलिए आइए देखते हैं मॉडल वर्ब माइट का नेक्स्ट यूज किस सेंस में किया जाता है। बहुत जरूरी, बहुत महत्वपूर्ण है ये कि माइट इज यूज विद द सेंस ऑफ, अच्छा है, विद कंडीशनल सेंटेंसेज। कंडीशनल सेंटेंसेज का मतलब होता है शर्त सूचक वाक्य, शर्त सूचक वाक्यों के साथ में माइट का यूज किया जाता है। कंडीशनल सेंटेंस बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इंग्लिश ग्रामर का। अक्सर कंडीशनल सेंटेंस से क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आइए देखते हैं माइट के साथ कौन कौन सा कंडीशन सेंटेंस का बन सकता है। कोई दिक्कत, आइए देखते हैं, यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं कि कंडीशनल सेंटेंस के साथ माइट कैसे कैसे यूज किया जाएगा। चलिए देखिए, पहला कंडीशन जो होता है, कंडीशनल सेंटेंस जो बनता है माइट के साथ, 3 तरह से होता है। पहला तो आप इफ यूज कर लीजिए, इफ के बाद आप सब्जेक्ट लिखिए और सब्जेक्ट के बाद यहाँ V2 लिखिए, उसके बाद अदर वर्ड, पहला क्लाउज हो गया, ये पहला क्लाउज हो गया। उसके बाद के क्लाउज में हम मॉडल वर्ब की जगह माइट भरते हैं, क्या भरते हैं, माइट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। अब देखिए यहाँ V2 था, पास्ट था, तो यहाँ भी माइट आ गया, पास्ट फॉर्म आ गया। अगर यहाँ V1 V5 होता तो हम यहाँ मे लगाते, क्या लगाते, मे लगाते, है ना, क्योंकि मे प्रेजेंट फॉर्म होता है। आगे देखते हैं दूसरा कंसेप्ट। तो इस ये जो है यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इफ का जो मीनिंग होगा अगर या यदि, अगर या यदि, अगर या यदि, है ना। दूसरा दूसरा इसका जो होता है कंडीशन, लिखेंगे इसको, इसका कहता है कि
आई विश, आई आई विश, आई विश का मतलब हो जाता है काश, आई विश का मीनिंग काश। उसके बाद सब्जेक्ट लगाइए, उसके बाद माइट लगाइए, क्या लगाइए माइट, माइट के बाद हैव लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए हैव, उसके बाद भी थ्री प्लस अदर वर्ड, ये हमारा हो जाता है काश, ये हो जाता है अनरियल, काल्पनिक कंडीशन हो जाता है ये, अनरियल सिचुएशन, क्या हो जाता है अनरियल सिचुएशन, है ना। नेक्स्ट कहता है कि इफ सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस भी थ्री प्लस अदर वर्ड पहला क्लाउज, तो दूसरा क्लाउज भी हमारा कैसे हो जाता है सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस हैव प्लस भी थ्री प्लस अदर वर्ड, ये हमारा स्ट्रक्चर है जो कि कंडीशन है माइट के यूज करने का, यही स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर देख लीजिए हैड प्लस भी थ्री है तो इधर माइट है भी थ्री हो गया, यही पहचानना है। कॉमन एरर चाहे फिल इन द ब्लैंक्स में जब डबल क्लाउज देगा तो आपको यही ध्यान रखना है, आई विश के साथ सब्जेक्ट प्लस माइट हैव भी थ्री होगा, गलती क्या करेगा कि हैव हटा देगा भी वन लिख देगा, है ना। इफ वाला हो गया तो सब्जेक्ट के बाद भी टू आया, ये नॉर्मल हो गया तो इधर भी आ गया हमारा, यही चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आई विश यानी कि काश, अनरियल कंडीशन। तो ये आप तीनों स्ट्रक्चर पहले उतार लें, फिर आपको हम इस पर कुछ सेंटेंसेज आपको बोल के लिख के दिखाते हैं कि माइट का यूज किस सेंस में यहाँ किया गया है, आप लोग इसको थोड़ा सा नोट कर लें। फिर आगे बढ़ते हैं हम माइट के कंडीशनल के एग्जाम्पल के लेकर के लिखेंगे जल्दी से। चलिए इसको मिटाते हैं और देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। चलिए देखिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मैंने बोला कि इफ ही वर्कड हार्ड, यहाँ पर देखिए वर्कड भी टू कर दिया, तो इफ ही वर्कड हार्ड, है ना, कॉमा यू, यहाँ डैश अगर कर दें, है ना, तो आगे क्या लिखते हैं पास द एग्जाम, पास द एग्जाम। चलिए देखिए, तो यहाँ पर कंडीशन है कि अगर तुम कठिन परिश्रम करते तो यू माइट, अब यहाँ पर क्या भरेंगे माइट भरेंगे हम, यू माइट पास द एग्जाम, हमारा पहला कंडीशन हो गया, है ना। पहला एग्जाम्पल कि यदि तुम कठिन परिश्रम करते तो परीक्षा पास कर जाते, तो यहाँ पर भी टू है तो यहाँ पर क्या लगा दिए माइट लगा दिए, मॉडल वर्ब माइट का यूज हो गया, है ना। दूसरा जो एग्जाम्पल था हमारा, मैंने लिखा कि आई विश काश आई माइट, आई माइट हैव मेट मोदी ओबामा, जो मन करे लिख लीजिए मोदी जी, है ना। यहाँ पर मैंने लिखा कि आई विश आई माइट हैव मेट मोदी जी, काश में मोदी जी से मिला होता, तो यहाँ पर देखिए आई विश के साथ हमेशा माइट हैव भी थ्री, तो मेट हमारा क्या हो गया भी थ्री हो गया, है ना। जैसे मैंने लिखता आई विश काश आई माइट हैव गोन देयर, काश में वहां जा सकता था या जा पाता, माइट हैव गोन देयर, है ना। तो ये हमारा मॉडल वर्ब आई विश के साथ यूज किया जाएगा, माइट हैव भी थ्री, यानी कि माइट का यूज होगा, यहाँ किसका यूज होगा माइट का यूज हुआ होगा, है ना। तीसरा कहा कि चौथा सेंटेंस देखते हैं, जैसे मैंने लिखा कि इफ शी हैड लेफ्ट हर बैग देयर, अगर वह अपना बैग वहां छोड़ दी होती, देखिए हैड के बाद लेफ्ट आया है, हेड प्लस भी थ्री, हेड प्लस भी थ्री इफ वाला क्लाउज है। तो आगे कह रहा है कि समवन माइट हैव स्टोलन इट, तो कोई न कोई उसे क्या किया होता चुरा लिया होता, अगर यदि उसने अपना बैग वहां छोड़ दी होती तो कोई उसे क्या कर लिया होता चुरा लिया होता। अगर मैं ऐसे इस सेंटेंस को एक और एग्जांपल अगर दूं आपको कि इफ यू हैड वर्कड हार्ड, है ना,
यू माइट you might have passed the exam। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर मैंने लिखा था कि इफ ही वर्कड हार्ड, तो यहाँ डायरेक्ट V2 आ गया था, यहाँ हैड प्लस V3 आएगा तो इधर माइट है प्लस V3 हो जाएगा, यहाँ डायरेक्ट माइट था, कोई दिक्कत? यहाँ पर माइट प्लस V1 था, कोई दिक्कत है? आई होप कि आपको ये सारे एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। माइट का यूज सारे कंडीशनल सेंटेंसेज में सारे कंडीशनल सेंटेंसेज में हम माइट का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको कंडीशन ध्यान में रखना होगा, है ना। चलिए इसको मिटाते हैं और देखते हैं माइट का अगला यूज जो है क्या है हमारा, है ना। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में। चलिए देखते हैं माइट का अगला यूज, और माइट का अगला यूज क्या है। तो कह रहा है कि माइट इज यूज्ड, है ना, माइट इज यूज्ड विद पोलाइट परमिशन, पोलाइट परमिशन चाहे रिक्वेस्ट के सेंस में भी माइट का यूज किया जाता है ना। नम्र निवेदन करना हो तो स्ट्रक्चर इसका हो जाता है कि माइट आप पहले लगाएं, माइट के बाद अपना सब्जेक्ट लिखें, फिर अपना वर्ब वन लिखें, अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं। माइट का हिंदी मीनिंग यहाँ हो जाएगा क्या, और ये जो सेंस देगा पोलाइट रिक्वेस्ट का, किसका? पोलाइट रिक्वेस्ट चाहे परमिशन, पोलाइट रिक्वेस्ट या परमिशन के सेंस में यहाँ पर माइट का यूज किया जाता है। माइट, उसके बाद सब्जेक्ट यूज करेंगे V1, अदर वर्ड लिखेंगे यहाँ पे। माइट का जो सेंस होगा इसका मीनिंग आएगा क्या, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं। ये माइट जो होगा पोलाइट रिक्वेस्ट परमिशन का बोध कराएगा। जैसे एग्जांपल मैंने लिखा कि माइट आई स्मोक हियर, यानी नम्र निवेदन है कि क्या मैं यहाँ धुआं कर सकता हूँ। माइट आई स्मोक हियर, क्या मैं यहाँ धुआं कर सकता हूँ, है ना। तो बहुत पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हो, यानी रहा नहीं जा रहा है ना। आप उसके बिना क्या हो, बेचैन हो, तो लिख सकते हैं, है ना। जैसे मैं बोलूं आपसे कि माइट आई आस्क अ क्वेश्चन, might I ask a question to you, ask a question to you, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ। तो ये पोलाइट, एकदम पोलाइट हो, एकदम मोर पोलाइट, पोलाइट का पोलाइट हो, तब आप क्या लगाएं, माइट लगा सकते हैं, है ना। पोलाइट रिक्वेस्ट परमिशन के सेंस में आपका मे भी लगता है, वुड भी लगता है, कुड भी लगता है, तो ध्यान रखें। और इसी के सेंस में माइट भी लगता है, क्या लगता है, माइट भी लगता है। तो ऑप्शन पर ध्यान देंगे तब आपका सही होगा, ऑप्शन में क्या दिया है उसके हिसाब से हम बना लेते हैं अपना, है ना। तो माइट का यूज किस में किया जाता है, पोलाइट रिक्वेस्ट में। जैसे मैंने बोला माइट आई कम इन, माइट आई कम इन, माइट आई कम इन सर, मैंने अब सर को भी समझना चाहिए कि लड़का आइए करेगा, बड़ा दिक्कत है, उसको आना चाहता है ना। अगर इस तरह से कोई आपसे कोई बोल रहा है तो ये ऐसा होता है कि हम सिर्फ बनाना जानते हैं कि ना, हम बना लिए कि हम माइट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, माइट लगाएंगे। अच्छी बात है, आप माइट लगाइए, लेकिन एक चीज आपको यहाँ समझना चाहिए कि अगर आपसे ऐसा कोई बोल रहा है तो आप उसको डिने मत करिए, आपको उसको परमिटेड कर देना चाहिए, आप उसका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लीजिए। वो तभी बोलेगा जब वो क्या होगा, मजबूरी में होगा। गिरगिराना इसको कहिए ना, गिरगिराने लगा, है ना। गिरगिराने के सेंस में आप क्या लगा सकते हैं, माइट, यहाँ पर गिरगिरा रहा है बेचारा, परमिशन मांग रहा है कि जाए दो, जाने दो मुझे, मेरा माँ मेरा इंतजार कर रही होगी, छोड़ दो मुझे। तो गिरगिराना के सेंस में आ जाता है ना। बहुत पोलाइट रिक्वेस्ट हो, प्लीज मुझे जाने दो, आप लोगों ने सुना होगा मेरा माँ मेरा इंतजार कर रही होगी, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी, तो जाने दो, रिक्वेस्ट करो उसको, है ना। तो उस सेंस में माइट लगा सकते हैं, क्या, है ना। तो परमिशन के सेंस में, पोलाइट के सेंस में माइट का यूज किया जा सकता है। चलिए एक चीज और दिखाते हैं आपको, एक चीज और देखिए। पोलाइट रिक्वेस्ट की अगर बात की जाए, बार बार ये आ रहा है ना, है ना। पोलाइट रिक्वेस्ट पता ना कई बार आया। पोलाइट रिक्वेस्ट के सेंस में मे लगाइए, पोलाइट रिक्वेस्ट के सेंस में माइट लगाइए, क्या लगाइए, माइट लगाइए, है ना। पोलाइट रिक्वेस्ट के सेंस में कुड लगा दीजिए, पोलाइट रिक्वेस्ट के सेंस में वुड लगा दीजिए,
तो कुड और वुड का सेंस जो होता है पोलाइट के सेंस में आता है, माइट भी पोलाइट, मे भी पोलाइट, है ना। अरे बस समझ में, तो मे जो होता है ये फॉर्मल का सेंस आ जाता है, किसका, फॉर्मल, परमिशन, फॉर्मल रिक्वेस्ट। माइट जो हो गएगा बहुते पोलाइट हो गया, क्या हो गया, बहुते पोलाइट। कुड रिक्वेस्ट आ गया, इहो पोलाइटे होता है, इहो पोलाइटे होता है। मे भी फॉर्मल होता है तो पोलाइटे ना होगा हो, फॉर्मल का मतलब पोलाइट। अब देखिए अब कौन सा यूज करेंगे आप, बीमारी यहाँ है ना, बीमारी यहाँ है कि रिक्वेस्ट के सेंस में कौन सा यूज करें। सारे को यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वी कैन यूज दीज ऑल मॉडल वर्ड्स विद द सेंस ऑफ पोलाइट, रिक्वेस्ट और परमिशन। देखते हैं कैसे सेंस क्या होगा। जैसे मे हो गया तो इसमें तनी पोलाइट कम हो गया, पोलाइट क्या हो गया, कम हो गया। माइट में जो है सब में, माइट में पोलाइट क्या हो गया, ज्यादा हो गया, माइट में पोलाइट ज्यादा हो गया। कुड और उड में पोलाइट तनी माइट से क्या हो गया, कम हो गया, इसमें तनी और कम हो गया, है ना। तो ये होता है कि सबसे ज्यादा पोलाइटली अगर बोलना हो तो क्या लगा दे, माइट लगा दे। अगर कोई माइट से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है तो आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, डिने मत करिए, मजबूरी होता है, क्या होता है, मजबूरी होता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यानी कि हम कह सकते हैं इसको, अगर चेन अगर बनाए हम, है ना, तो चेन अगर इसका बनाए, किसका, पोलाइट रिक्वेस्ट का, तो कैसे बना सकते हैं। तो चलिए, एक मॉडल वर्ब होता है मे, लेकिन सब उसके पहले आपको लगाते हैं वुड, कुड, वुड, वुड और कुड। तो उससे पहले मे का यूज करते हैं। चलिए देखिए, मे हो गया हमारा, मे के बाद हमारा हो गया कुड, कुड के बाद हो गया वुड, वुड के बाद हो गया माइट, क्या हो गया, माइट। कोई दिक्कत, ऐसे ऐसे कर लीजिए, क्या कर लीजिए, ऐसे। सबसे कम पोलाइट में, उससे ज्यादा कुड, उससे ज्यादा वुड, हालांकि दोनों इक्वल होते हैं। और सबसे ज्यादा पोलाइट तो माइट, सबसे ज्यादा पोलाइट तो माइट। आई होप कि आपको ये चारों मॉडल समझ में आया होगा। सेंस के आधार पर हम पोलाइट रिक्वेस्ट में इसका यूज करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। और इसके साथ माइट का यूज जो था खत्म होता है, आप लोग खुद से भी पढ़ते रहें, है ना। बुक इज नॉलेज इज नॉट इनफ, इसलिए आप पढ़ाई करते रहें खुद से। इस तरह के वीडियो आपको देते रहेंगे, 200 मॉडल आपको दे देंगे। ये 5वां मॉडल है हमारा, 5 और है, देखते हैं धीरे धीरे आपको भी आपके बीच में लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपने घर पे पढ़ते रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। मैं आपका अपना गुलाब सर। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करें, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं, बटन को लाइक करें।